अगर मैं अभी तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं है, समय की कमी नहीं है, मोटिवेशन की कमी भी नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपना दिमाग है, तो शायद तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। लेकिन आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं, उसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी है। क्योंकि यह किताब तुम्हें मेहनत करना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि तुम्हारा दिमाग मेहनत से भागता क्यों है। अगर तुमने कभी खुद से कहा है कि बस 5 मिनट मोबाइल देखता हूं और फिर 1 घंटे बाद तुम्हें एहसास हुआ कि समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगर तुमने कई बार पढ़ाई शुरू की लेकिन कुछ मिनट बाद ही तुम्हारा मन भटक गया। अगर तुमने हर रात खुद से वादा किया कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन अगली सुबह फिर वही पुरानी आदतें दोबारा शुरू हो गईं, तो यकीन मानो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। ये कोई जादुई किताब नहीं है। ये तुम्हें रातों रात अमीर बनने का सपना भी नहीं दिखाती, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से से मिलवाती है जो चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी के फैसले ले रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। लेखक शुरुआत में ही एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर तुम उसे समझ गए तो तुम्हारी सोच बदल सकती है। वे कहते हैं कि इंसान बुरा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह बदलना नहीं चाहता। इंसान इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि उसका दिमाग आसान रास्ते चुनने का आदी हो चुका है। हमारा दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें कम मेहनत हो और जल्दी रिवॉर्ड मिल जाए। यही कारण है कि 1 घंटे किताब पढ़ने की जगह 5 मिनट की रील देखना आसान लगता है। यही वजह है कि जिम जाने की जगह बिस्तर पर लेटे रहना आसान लगता है। यही वजह है कि अपने सपनों के लिए मेहनत करने की जगह हम बार बार छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, डोपामाइन। अब यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि डोपामाइन खुशी देने वाला केमिकल है, लेकिन किताब बताती है कि डोपामाइन खुशी नहीं देता, बल्कि किसी चीज को पाने की इच्छा पैदा करता है। जब तुम्हारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आती है और तुम्हारा हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है, वह डोपामीन है। जब तुम एक शॉर्ट वीडियो देखते हो और तुरंत दूसरा देखने का मन करता है, वह डोपामाइन है। जब गेम में एक लेवल पूरा करने के बाद अगला लेवल खेलने की इच्छा होती है, वह भी डोपामाइन है। यानी डोपामाइन तुम्हें रुकने नहीं देता, वह हमेशा तुम्हें अगले रिवॉर्ड की तरफ धकेलता रहता है। अब सोचो, अगर पूरे दिन तुम्हारा दिमाग छोटी छोटी खुशियों से भरा रहेगा, तो क्या वह किताब पढ़ने, नई स्किल सीखने या लंबे समय तक मेहनत करने में रुचि लेगा? शायद नहीं। और यहीं से लेखक इस किताब का सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या तुम अपना दिमाग चला रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें चला रहा है? यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। क्योंकि जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारे फैसले कैसे बनते हैं, तब तक तुम उन्हें बदल भी नहीं पाओगे। और यकीन मानो, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करती। यह पहले तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। और कई बार इंसान की जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी बदलाव की शुरुआत उस दिन नहीं होती जिस दिन तुम कोई नया नियम बनाते हो। बदलाव की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन तुम अपनी समस्या का असली कारण पहचान लेते हो। ज्यादातर लोग अपनी असफलता का दोष समय, किस्मत, हालात या मोटिवेशन की कमी पर डाल देते हैं। लेकिन अगर तुम पूरे दिन का ईमानदारी से हिसाब लिखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है। समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान दिन भर छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर मैसेज, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा वीडियो, फिर बिना वजह स्क्रीन पर स्क्रॉल करना। धीरे धीरे यह सब इतना सामान्य लगने लगता है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारा दिमाग हर कुछ मिनट में एक नए रिवॉर्ड का आदी बन चुका है। लेखक इसी आदत को सबसे बड़ा जाल बताते हैं, क्योंकि जब दिमाग को बार बार बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिलने लगता है, तब वह उन कामों से बचने लगता है जिनमें धैर्य और मेहनत चाहिए। यही कारण है कि आज बहुत से लोग किताब खरीद लेते हैं लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाते, कोर्स खरीद लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। समस्या लक्ष्य की नहीं होती, समस्या यह होती है कि दिमाग को तुरंत मिलने वाली खुशी ज्यादा आकर्षित करती है। किताब यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। लेखक कहते हैं कि डोपामाइन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर डोपामाइन न हो तो तुम्हारे अंदर कुछ हासिल करने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी।
असली समस्या तब शुरू होती है जब तुम्हारा दिमाग बहुत आसान और बहुत तेज रिवॉर्ड्स का आदी बन जाता है। फिर धीरे धीरे सामान्य जीवन फीका लगने लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, काम मुश्किल लगता है, परिवार के साथ बैठना भी कम दिलचस्प लगता है, क्योंकि दिमाग की तुलना हमेशा उन तेज रिवॉर्ड से होने लगती है जिनकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। लेखक इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। कल्पना करो कि कोई इंसान हर दिन बहुत ज्यादा चीनी खाता है। कुछ समय बाद उसे साधारण फल उतने मीठे नहीं लगेंगे, जबकि वही फल पहले उसे बहुत स्वादिष्ट लगते थे। बिल्कुल यही बात दिमाग के साथ भी होती है। जब उसे हर समय तेज उत्तेजना मिलती रहती है, तब सामान्य और महत्वपूर्ण काम उसे आकर्षित नहीं करते। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। सच ये है कि पढ़ाई नहीं बदली, तुम्हारे दिमाग की अपेक्षाएं बदल गई हैं। और यही इस किताब की पहली सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम अपने दिमाग को फिर से गहरी पढ़ाई, लंबे फोकस और कठिन मेहनत का आनंद महसूस कराना चाहते हो, तो पहले उसे लगातार मिलने वाले आसान रिवॉर्ड से थोड़ा दूर करना होगा। यही प्रक्रिया डोपामाइन डिटॉक्स कहलाती है। इसका मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, मोबाइल तोड़ देना नहीं है, या हमेशा के लिए मनोरंजन बंद कर देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने दिमाग को दोबारा संतुलित होने का मौका दो, ताकि उसे छोटी छोटी कृत्रिम खुशियों की जगह असली उपलब्धियों में आनंद मिलने लगे। लेखक कहते हैं कि जब तुम कुछ समय तक आसान रिवॉर्ड्स कम कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फिर से सामान्य कामों में भी रुचि लेने लगता है। किताब पढ़ना आसान लगने लगता है, पढ़ाई में फोकस बढ़ने लगता है, बातचीत में मन लगने लगता है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने ऊपर दोबारा नियंत्रण महसूस होने लगता है। यही इस किताब का पहला और सबसे शक्तिशाली संदेश है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने से पहले अपने दिमाग की रिवॉर्ड सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा ध्यान किस तरह नियंत्रित किया जा रहा है, उसी दिन से तुम उसे वापस अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर सकते हो। भाग 2। पिछले भाग में हमने समझा कि डोपामाइन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असली समस्या यह है कि आज की दुनिया ने तुम्हारे दिमाग को इतनी तेज और आसान खुशियों का आदी बना दिया है कि अब सामान्य जीवन तुम्हें बोरिंग लगने लगा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यही समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें हमेशा के लिए मोबाइल छोड़ देना चाहिए? क्या हमें इंटरनेट से दूर हो जाना चाहिए? क्या हमें हर तरह का मनोरंजन बंद कर देना चाहिए? लेखक कहते हैं, बिल्कुल नहीं। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब भागना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को दोबारा संतुलन में लाना है। यही वह बात है जिसे ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। लेखक एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कल्पना करो कि तुम एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां लगातार बहुत तेज आवाज में संगीत बज रहा है। शुरुआत में वह आवाज बहुत तेज लगेगी, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारा दिमाग उसी आवाज का आदी हो जाएगा। फिर अगर कोई सामान्य आवाज में तुमसे बात करेगा, तो तुम्हें उसकी बात साफ सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब यह नहीं कि उसकी आवाज धीमी हो गई है। समस्या यह है कि तुम्हारे कान बहुत तेज आवाज के आदी हो चुके हैं। ठीक यही बात तुम्हारे दिमाग के साथ भी होती है। जब वह दिन भर रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस और लगातार बदलते कंटेंट के बीच रहता है, तब उसे पढ़ाई, किताब, काम या गहरी बातचीत बहुत धीमी और बोरिंग लगने लगती है। जबकि सच ये है कि वे बोरिंग नहीं हुए, तुम्हारे दिमाग की आदत बदल गई है। यही कारण है कि लेखक सबसे पहले अवेयरनेस की बात करते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी आदत को बदलने से पहले यह देखो कि वह आदत बन कैसे रही है। अगले 24 घंटे तक अपने आप को ऑब्जर्व करो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करते हो? बिना वजह कितनी बार मोबाइल अनलॉक करते हो? कितनी बार सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए स्क्रीन ऑन करते हो? कितनी बार तुम किसी काम के बीच में खुद ही अपना ध्यान भटका देते हो? जब तक तुम अपनी आदतों को देखोगे नहीं, तब तक उन्हें बदल भी नहीं पाओगे। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते पर चलता है जो सबसे आसान होता है। अगर मोबाइल तुम्हारे बिस्तर के पास रखा है, तो सुबह उठते ही उसे उठाना आसान होगा। अगर पढ़ाई की किताब अलमारी के अंदर बंद है, तो उसे निकालना मुश्किल लगेगा। इसलिए कई बार समस्या इच्छा शक्ति की नहीं होती, बल्कि एनवायरनमेंट की होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फोकस बढ़े, तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल बदलो। पढ़ाई करते समय मोबाइल को साइलेंट करना काफी नहीं है। उसे ऐसी जगह रखो जहां उसे उठाने के लिए तुम्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़े, क्योंकि जितना कठिन तुम किसी बुरी आदत को बनाओगे, उतनी ही जल्दी उसका असर कम होगा। यही लेखक एक ऐसी बात कहते हैं
जिसे हर स्टूडेंट, हर प्रोफेशनल और हर कंटेंट क्रिएटर को समझना चाहिए। वे कहते हैं कि ध्यान कोई जन्म से मिलने वाली ताकत नहीं है। ध्यान एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी रोज प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। शुरुआत में तुम्हारा मन भटकेगा, 5 मिनट बाद उठने का मन करेगा, बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होगी, लेकिन हर बार जब तुम अपने ध्यान को वापस उसी काम पर लाते हो, उसी पल तुम्हारा दिमाग थोड़ा और मजबूत बनता है। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर बड़े बदलाव में बदल जाती हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का उद्देश्य खुशी छीनना नहीं है। उसका उद्देश्य तुम्हें फिर से उन चीजों में खुशी महसूस कराना है जो वास्तव में तुम्हारी जिंदगी बनाती हैं। सीखना, मेहनत करना, गहराई से सोचना, परिवार के साथ समय बिताना, किताब पढ़ना और अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग संतुलन में लौटता है, तब वही काम जिन्हें तुम पहले बोरिंग कहते थे, तुम्हें अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। यहीं से इस किताब का दूसरा बड़ा सबक शुरू होता है। बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं, बल्कि छोटे छोटे दैनिक चुनावों से आता है। हर सुबह तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान है, तुरंत मिलने वाली खुशी। दूसरा रास्ता कठिन है, धीरे धीरे मिलने वाली सफलता। लेखक कहते हैं कि अगर तुम रोज सिर्फ एक बार भी सही रास्ता चुनते हो, तो तुम्हारा दिमाग नई दिशा में बदलना शुरू कर देता है और यही बदलाव आगे चलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेखक अब किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम सच में अपने दिमाग को दोबारा फोकस करना चाहते हो, तो शुरुआत किसी बड़े चैलेंज से मत करो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदल देना चाहते हैं। वे तय कर लेते हैं कि आज के बाद सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाएंगे, मोबाइल सिर्फ जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, रोज 5 घंटे पढ़ेंगे और हर सुबह जल्दी उठेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। लेखक कहते हैं कि इसकी वजह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। वजह यह है कि इंसान अपने दिमाग पर एक साथ बहुत ज्यादा दबाव डाल देता है। दिमाग अचानक हुए बड़े बदलाव का विरोध करता है। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स का पहला नियम है, छोटी शुरुआत करो लेकिन लगातार करो। लेखक सलाह देते हैं कि सबसे पहले उन चीजों की सूची बनाओ जो बिना जरूरत के तुम्हारा ध्यान खा जाती हैं। जैसे बार बार मोबाइल अनलॉक करना, हर नोटिफिकेशन तुरंत देखना, बिना सोचे यूट्यूब या सोशल मीडिया खोल लेना, या किसी भी काम के बीच में बार बार स्क्रीन चेक करना। फिर इनमें से सिर्फ एक आदत चुनो और उसे बदलने पर काम करो। अगर तुम एक साथ 10 आदतें बदलने की कोशिश करोगे, तो संभावना है कि तुम कुछ ही दिनों में थक जाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक आदत पर लगातार काम करोगे, तो वही छोटी जीत तुम्हें अगली आदत बदलने का आत्मविश्वास देगी। इसके बाद लेखक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि खाली समय दुश्मन नहीं है। आज की दुनिया ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि हर खाली पल को किसी न किसी स्क्रीन से भर देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग सबसे गहरी सोच उसी समय करता है जब उसे कुछ देर के लिए शांति मिलती है। अगर हर खाली पल में तुम मोबाइल निकाल लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी भी अपने विचारों के साथ अकेला नहीं रह पाता। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि दिन में कुछ समय ऐसा जरूर रखो जब तुम बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी संगीत और बिना किसी नोटिफिकेशन के सिर्फ अपने विचारों के साथ बैठो। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, बेचैनी भी होगी, लेकिन यही बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिमाग लगातार उत्तेजना का आदी बन चुका है। धीरे धीरे यही समय तुम्हारे फोकस, क्रिएटिविटी और मानसिक शांति को वापस लाने लगेगा। किताब की एक और गहरी सीख ये है कि तुम्हें सिर्फ बुरी आदतें कम नहीं करनी है, बल्कि उनकी जगह अच्छी आदतें भी रखनी हैं। अगर तुम सिर्फ मोबाइल हटाओगे और उसकी जगह कुछ नहीं करोगे, तो कुछ समय बाद दिमाग फिर उसी पुरानी आदत की तरफ लौट जाएगा। इसीलिए लेखक सुझाव देते हैं कि खाली समय में किताब पढ़ो, टहलने जाओ, डायरी लिखो, ध्यान लगाओ या किसी नई स्किल पर काम करो। दिमाग को हमेशा किसी दिशा की जरूरत होती है। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे, तो वह अपने आप आसान रास्ते पर लौट जाएगा। अंत में लेखक हमें एक ऐसी बात याद दिलाते हैं जो पूरी किताब का सार है। वे कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का उद्देश्य मनोरंजन से नफरत करना नहीं है। उद्देश्य यह है कि मनोरंजन तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित न करे। तकनीक का इस्तेमाल करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारा ध्यान मोबाइल के हाथ में नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम अपने ध्यान पर दोबारा अधिकार पा लेते हो, उसी दिन तुम अपने समय, अपनी आदतों
और धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी पर भी अधिकार पाना शुरू कर देते हो। भाग 3। पिछले भाग में हमने समझा कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को फिर से संतुलित करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम आज से ये सफर शुरू करें तो पहले दिन क्या होगा? क्या अचानक हमारा फोकस बढ़ जाएगा? क्या मोबाइल चलाने का मन पूरी तरह खत्म हो जाएगा? लेखक कहते हैं नहीं, और यही वह सच है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। जब तुम अपने दिमाग को आसान रिवॉर्ड्स देना कम करोगे तो शुरुआत में वह तुम्हारा साथ नहीं देगा, बल्कि वह पहले से ज्यादा विरोध करेगा। तुम्हें बेचैनी होगी, बार बार मोबाइल देखने का मन करेगा, पढ़ाई या काम के दौरान ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा दिमाग नई आदत सीखना शुरू कर चुका है। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब कोई इंसान रोज मीठा खाता है और अचानक चीनी कम कर देता है तो शुरुआत के कुछ दिन उसे हर चीज फीकी लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वही फल, वही सामान्य खाना भी पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगता है। बिल्कुल यही प्रक्रिया दिमाग के साथ भी होती है। अगर तुम हर समय तेज मनोरंजन देखते रहोगे तो किताब पढ़ना, पढ़ाई करना या किसी एक काम पर शांत बैठना मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम आसान रिवॉर्ड्स कम करोगे, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सामान्य कामों में भी आनंद महसूस करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि लेखक धैर्य पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। वे कहते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे पहले ही हफ्ते बड़े परिणाम चाहते हैं। लेकिन दिमाग कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर बदल दिया जाए। उसे समय चाहिए, उसे बार बार सही दिशा दिखानी पड़ती है। हर बार जब तुम किसी नोटिफिकेशन को तुरंत देखने की इच्छा रोकते हो, हर बार जब तुम 5 मिनट और पढ़ाई जारी रखते हो, हर बार जब तुम बिना वजह मोबाइल अनलॉक नहीं करते, उसी पल तुम्हारा दिमाग एक नया न्यूरल पैटर्न बनाना शुरू करता है। यही छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं। इसके बाद लेखक एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर इंसान करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन आएगी तब काम करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि सच इसका बिल्कुल उल्टा है। पहले काम शुरू होता है, फिर मोटिवेशन पैदा होती है। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो शायद शुरुआत ही कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बिना मन होने के बावजूद सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू कर दो तो कई बार वही 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य को इतना छोटा बना दो कि तुम्हारा दिमाग उसे शुरू करने से डरे ही नहीं। यहीं से किताब की एक और गहरी सीख सामने आती है। सफल लोग हमेशा सबसे ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते। वे सिर्फ अपने एनवायरनमेंट और अपनी आदतों को इस तरह बनाते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना थोड़ा मुश्किल। यही कारण है कि वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। लेखक अब किताब की सबसे गहरी सीख पर आते हैं। वे कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का असली उद्देश्य सिर्फ मोबाइल कम चलाना नहीं है। असली उद्देश्य है अपने दिमाग को दोबारा उस स्थिति में लाना जहां वह किसी एक काम पर लंबे समय तक ध्यान लगा सके। आज दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। एक क्लिक में लाखों वीडियो, हजारों किताबें और अनगिनत कोर्सेज उपलब्ध हैं। फिर भी बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। लेखक कहते हैं कि इसकी वजह ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। जिस इंसान का ध्यान हर कुछ मिनट में टूट जाता है, वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाता। लेखक समझाते हैं कि जब तुम लगातार अपने दिमाग को आसान रिवॉर्ड्स देना बंद कर देते हो तो शुरुआत में खालीपन महसूस होता है, लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे गहरी सोच की जगह बन जाता है। पहले जहां हर खाली पल में तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता था, अब उसी समय तुम्हारे दिमाग में नए विचार आने लगते हैं। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक, लेखक और सफल लोग कुछ समय अकेले बिताने की आदत रखते हैं। वे जानते हैं कि शांति सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि सोचने की क्षमता भी बढ़ाती है। किताब एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है। अगर तुम सच में अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हो तो सिर्फ बुरी आदतों को हटाना काफी नहीं है, उनकी जगह अच्छी आदतों को लाना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम सोशल मीडिया कम कर देते हो लेकिन उस समय का उपयोग किसी अच्छी चीज में नहीं करते तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिमाग फिर उसी पुरानी आदत की तरफ लौट जाएगा। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने खाली समय को पहले से योजना बनाकर रखो। किताब पढ़ो, नई स्किल सीखो, वॉक पर जाओ, जर्नल लिखो या बिना किसी स्क्रीन के कुछ देर शांत बैठो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें
तुम्हारे दिमाग को नई दिशा देंगी। इसके बाद लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी किताब का सार मानी जा सकती है। वे कहते हैं कि हर बार जब तुम आसान खुशी को छोड़कर कठिन लेकिन सही काम चुनते हो, तब तुम सिर्फ एक फैसला नहीं लेते, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण करते हो। यही छोटे छोटे फैसले एक दिन तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। फिर तुम्हें बार बार खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। सही काम करना तुम्हारी नई पहचान बन जाता है। आखिर में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स कोई एक दिन का चैलेंज नहीं है, यह जीने का एक नया तरीका है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी फिल्म नहीं देखोगे, कभी गेम नहीं खेलोगे या कभी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करोगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब इन चीजों का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होगा, न कि तुम इनके नियंत्रण में रहोगे। जब ऐसा होता है तब तुम्हें सिर्फ बेहतर फोकस ही नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास भी वापस आने लगता है, क्योंकि तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हारे फैसले तुम्हारी आदतें नहीं बल्कि तुम्हारा उद्देश्य तय कर रहा है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। जिस दिन तुम अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाते हो, उसी दिन से तुम अपनी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू कर देते हो। बड़ी सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, वह हर दिन लिए गए उन छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब तुम अपने दिमाग को आसान रिवॉर्ड्स का गुलाम बनने से रोक लेते हो, तभी तुम अपने सपनों का मालिक बनना शुरू करते हो। भाग 4। अब तक इस किताब में हमने समझा कि डोपामाइन क्या है, यह हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है, आसान रिवॉर्ड्स हमारे फोकस को कैसे कमजोर कर देते हैं, और क्यों सिर्फ विल पावर के भरोसे जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस किताब को पढ़ने या सुनने के बाद तुम्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर तुमने सिर्फ जानकारी हासिल की और उसे अपनी जिंदगी में लागू नहीं किया, तो यह किताब भी उन सैकड़ों वीडियोस और बुक्स की तरह बन जाएगी जिन्हें देखकर कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह तुम्हारे व्यवहार को बदलना शुरू करे। लेखक सलाह देते हैं कि अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत किसी बड़े लक्ष्य से नहीं, बल्कि एक छोटे नियम से करो। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट तक मोबाइल मत देखो। पढ़ाई या काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद रखो। हर दिन कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के बिताओ। शुरुआत में ये बहुत छोटी बातें लगेंगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही छोटे नियम धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को नई दिशा देते हैं। समय के साथ तुम्हारा फोकस बढ़ने लगता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने ऊपर दोबारा भरोसा होने लगता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि गलती होना असफलता नहीं है। अगर किसी दिन तुम फिर से पुरानी आदतों में लौट जाओ, तो खुद को दोष मत दो, बस अगले दिन फिर से शुरुआत करो, क्योंकि बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता। कभी तेज प्रगति होती है, कभी रुकावट आती है, लेकिन जो इंसान लगातार लौटकर सही रास्ते पर आता रहता है, अंत में वही सबसे आगे निकलता है। लेखक कहते हैं कि अपने आप से परफेक्ट बनने की उम्मीद मत रखो। अपने आप से सिर्फ इतना वादा करो कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करोगे। यहीं इस किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश सामने आता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा टैलेंट नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ध्यान है। अगर तुम अपने ध्यान की रक्षा करना सीख गए, तो तुम किसी भी स्किल को सीख सकते हो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हो और अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान हर समय बिखरा रहेगा, तो दुनिया का सबसे अच्छा मौका भी तुम्हें आगे नहीं ले जा पाएगा। और शायद यही कारण है कि इस किताब का आखिरी संदेश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि इंसान की जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह हर दिन लिए गए उन छोटे छोटे फैसलों से बदलती है जिन्हें कोई देखता भी नहीं। जब तुम सुबह उठकर मोबाइल की जगह अपने लक्ष्य को चुनते हो, जब तुम बिना मन होने के बावजूद अपने काम पर बैठते हो, जब तुम आसान मनोरंजन की बजाय सीखने का रास्ता चुनते हो, तब उसी पल तुम्हारा भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप जड़ें बनाता है, वैसे ही अच्छी आदतें भी पहले तुम्हारे अंदर काम करती हैं और फिर एक दिन पूरी दुनिया को उनका परिणाम दिखाई देता है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि डोपामाइन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल तुम्हें अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। अगर तुम अपने दिमाग को हर समय आसान और तेज रिवॉर्ड्स देते रहोगे, तो धीरे धीरे कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम तुम्हें बोझ लगने लगेंगे। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को थोड़ा धैर्य, थोड़ा अनुशासन
और सही दिशा दोगे तो वही दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इसलिए इस किताब का उद्देश्य तुम्हें मोबाइल छोड़ने के लिए कहना नहीं है। इसका उद्देश्य तुम्हें यह याद दिलाना है कि तकनीक का मालिक बनो, उसका गुलाम मत बनो। मोबाइल तुम्हारे लिए काम करे, तुम मोबाइल के लिए नहीं। अब इस वीडियो के अंत में मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या मेरी आदतें मेरे लिए फैसले ले रही हैं? अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें बेचैन करता है तो समझ लो कि बदलाव की शुरुआत आज से हो चुकी है, क्योंकि हर बड़ा बदलाव पहले एक सवाल से शुरू होता है और फिर एक छोटे से फैसले से। अगर आज की इस डोपामाइन डिटॉक्स बुक समरी ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें लगा कि इस किताब की सीख तुम्हारी जिंदगी में भी काम आ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे हमें पता चलता है कि ऐसी गहरी और उपयोगी बुक समरीज तुम्हें पसंद आ रही हैं। अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही बेहतरीन किताबों का आसान हिंदी सार तुम्हें मिले, जिनसे तुम अपनी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी बेहतर बना सको, तो अभी रीड लॉगी को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी हमारी अगली बुक समरी तुमसे मिस ना हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी दोस्त, भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य को भी इस वीडियो की जरूरत है, तो इसे शेयर जरूर करना। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की नई शुरुआत बन जाए। अंत में हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम्हें सही जानकारी मिलती है। तुम्हारी जिंदगी तब बदलती है जब तुम सही जानकारी पर लगातार अमल करना शुरू करते हो। मैं तुमसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद तुम्हारी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को अपने सपनों का साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। धन्यवाद।